सभी अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। मैं पेज नंबर 44 के आंसर्स लिखवा रहा हूं। ओके, पेज नंबर 44 के आंसर्स लिखवा रहा हूं। सब देखेंगे, स्क्रीन पर ही आ रहे हैं सब। सबसे पहला है, देखो इधर मुनिया और इधर वो है पप्पी। ओके, इसने पहला प्रश्न पूछा है कि दोनों वॉक करना कब शुरू किए। मुनिया और पप्पी दोनों कब वॉक करना शुरू किए? तो वॉक मुनिया जो है 10 मंथ्स और 28 डेज या 29 डेज जितना मुनिया ने वॉक किया, और पप्पी 4 वीक्स यानी 1 मंथ में वो वॉक करना शुरू कर लेता है। फिर फूड कब खाना शुरू करता है? पहली बार मुनिया तो 1 साल और 6 मंथ्स 1 डे, 1 साल और 6 महीने के बाद मुनिया खाना शुरू करती है, जबकि पप्पी जो है 3 हफ्तों में ही खाना शुरू कर देता है। फिर है फर्स्ट टूथ कब आता है? तो मुनिया का टीथ आता है पहला 6 मंथ्स और 11 डेज में, इसका आता है 3 वीक्स में। ओके, ये सबके आंसर्स हैं। उत्कर्ष पटवारी बोलिए। चाचू मैंने डेज का नहीं लिखा, मैंने ऐसे लिखा है 11 मंथ 1 मंथ। हाँ ठीक है, कोई बात, ठीक चलेगा। लिखना ऐसे था डेज का, तो एक बार मैंने बताया वो पास में लिख देते, आपको प्रॉपर हो जाता। और ठीक है ना, बोलो वंशिका। चाचू मैंने ना आधा ही लिखा है, आप भी शेयर करो ना, मैंने आधा लिखा ही नहीं। लिख दीजिए आधा। अगले सवाल में क्या क्या था कि तीनों ग्रैंडफादर्स आपके सामने हैं। एक ग्रैंडफादर 95 ईयर्स तक है, यानी एलिफेंट जो है लगभग 100 ईयर्स तक जीते हैं। रेड 2-3 साल से ज़्यादा जीते नहीं है। तो सबसे बूढ़ा रेड है इधर, अपने को बताया वो 2 साल का बता रहा है, और रानी के दादा 70 साल के हैं। तो क्या पूछ रहा है पहला प्रश्न, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? अप्पू के ग्रैंडफादर कितने साल के हैं? 95 के। रानी के 70 ईयर्स के। तो 95 में से 70 माइनस करते थे 25 ईयर्स अप्पू के दादा बड़े हैं। ओके, पहले का आंसर था 25 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन, क्या चूचू के ग्रैंडफादर कभी भी अप्पू के ग्रैंडफादर जितने बड़े हो पाएंगे? नहीं, कैसे होंगे? अप्पू के ग्रैंडफादर तो 2 साल के, नहीं सॉरी चूचू के, और अप्पू के 95। अरे बूढ़ा तो ऑलरेडी हो गया वो, और कितना बूढ़ा होगा वो? ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल और जी पाएगा, तो 2 ईयर्स का 4 ईयर्स तक जी पाएगा, फिर तो मर जाएगा वो। इसलिए वो कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। चुच्चू के दादा कितने छोटे थे रानी के दादा से? रानी के दादा 70 ईयर्स के थे, चुच्चू के दादा 2 साल के, तो 68 ईयर्स छोटे थे। कितने? 68 ईयर्स छोटे। ओके, ये सब ओके हो गया?
अब पेज नंबर 46 निकालो, बड़ा मस्त मजेदार आया है। इसमें दो बच्चे हैं, शबाना और आतिफ, एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं क्या, और हॉलीडेज में वो क्या करेंगे वो उसमें बता रहे हैं। बोलो प्रांशी जी। चाचू आपने कहा था ना वो टाइम टेबल बनानी, हाँ, वो टाइम टेबल बनानी थी ना, नोटबुक में मैंने बनाई है वो बनाने से क्या हम सीखते हैं कि टाइम टाइम लाइन जो है कैसे बनती है, दुनिया कब छोटी थी फिर कब बड़ी, क्या क्या किया, ऐसे टाइम लाइन में आ जाता है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब पेज 46 में शबाना और आतिफ दो बच्चे हैं जो हॉलीडेज के बारे में बातें कर रहे हैं क्या। तो हॉलीडेज में शबाना क्या करेगी और आतिफ क्या करेंगे, दोनों ने अपने अपने में लिखा है ना। और पेज नंबर 46 में सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 1/06। इसका क्या मतलब होता है आपको याद है, आप भी लिखते हो ऐसे, हाँ या ना, लिखते हो ना ऐसे। 1/06 यानी 1 मई 2006, यही मतलब हुआ। बोलो गुरवी। चाचू मैंने ये वाले दोनों लेटर्स आज सुबह ही रीड किए थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिसने रीड किया है बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो लिखे हुए हम जो लिखते हैं ना, जैसे आज की डेट है 05/01/2021, तो डी यानी डे, MM यानी मंथ, YY यानी ईयर, DDMMYY यानी डेट मंथ और ईयर। सबसे पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। ये जनरल ट्रेंड है लिखने का हमारा। और हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, 5 जनवरी 2021 ऐसे भी लिखते हैं, करेक्ट। ये तो सबको आता है कि नहीं आता है। तो पेज नंबर 46 में ये ऊपर की जो एक्टिविटी है, ये 10 अगस्त 2007, यहां तक देख लो, यहां तक अपने आप करोगे, ओके। 10 अगस्त तक अपने आप करोगे सब लोग। वंशिका आपको समझ में आया, अश्वी आपको समझ में आया। पेज नंबर 47 में दो तरह से लिखे हुए हैं, बोलो वंशिका। चाचू मेरे को ये फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में बताओ। ये मतलब ये फर्स्ट वाला पूरा नाउ राइट विथ डेज देयर, These stand for, तो इसमें देखो पहले में क्या बताया इसने, 5506, इसको क्या बोल सकते हो आप, 5506 को कैसे बोलोगे डेट में। 5506। ये जो लिखा हुआ है ना पहला, इसको डेट में देखो कैसे बताया इसने। पहली तो डेट होती है 5 यानी डेट, 5 डेट हो गई। सेकंड 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, मंथ। पांचवा कौन सा महीना आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पांचवा महीना कौन सा आता है, मई का महीना। तो देखो इसने लिखा मई। 5/06 का कर दिया 2006। अब समझ में आया है क्या कह रहा है ये। तो चाचू आगे 2 क्यों लगाया? क्या है 20, अभी कौन सा साल चल रहा है, हाँ, अब कौन सा साल चल रहा है बेटा, कौन सा ईयर चल रहा है, जनवरी। ईयर ईयर, जनवरी। मंथ नहीं ईयर, कौन सा साल चल रहा है। 2021। 2021 लेना है, तो इसको दो तरह से लिखा जाता है। एक तो आप ऐसे लिखते हो 5/1/2021, दूसरा तरीका क्या है 5/1/21। ऐसे नहीं लिखते हम, पहले 20 लिखते थे,
अभी 21 लिखते हैं, हाँ या ना? हम्म, तो ये जो 06 है ये क्या है, 2006 है। सिर्फ छोटा लिखने के लिए इसने 06 लिखा है, असल में तो क्या ये 2006 है। ओके, अभी जैसे 20 अगला वाला जो है वंशिका 2506, अगला वाला ये है ना, इसको कैसे बोल सकते हैं, 20 मई 2006। कईयों ने तो कर लिया होगा अब तक तो पूरा, है ना? कईयों ने तो पूरा भी कर लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, वंशिका आप आराम से अच्छे से बैठ के करना है ना। और इसका उल्टा है नीचे वाले बेटा, ये नीचे वाले इसका उल्टा है। ये दिए हुए है नंबर्स में, नंबर को पूरा लिख के इसको वापस ऐसे बनाना है, जो आप स्कूल की नोटबुक में हेडिंग में लिखते हो ना, ऐसे वैसे बनाना है वापस। हर्ष और अश्वी आज दोनों क्लास में लेट हुए हो, अगर नेक्स्ट टाइम क्लास में लेट हुए तो क्लास के बाहर निकाल दिए जाओगे, ध्यान रखना। दूसरी बात, परसों, कब? परसों 7th को सब लोग, 7th को नहीं, आज कौन सी डेट है, 5 है, 5th है, 9th को सब लोग अपनी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स स्कूल में भिजवाएंगे 9th को, और मंडे को वापस आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना? 9th को आपको सुबह ही भेजनी है। क्लास टाइम में क्या करवाएंगे वो मैं अपने आप करवा दूंगा। ओके, 1 बजे से पहले पहले सबकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स आ जानी चाहिए। सैटरडे को मैं वापस फ्राइडे को बोल दूंगा, सैटरडे को सब लोग अपनी नोटबुक्स भिजवा देंगे और टेक्स्ट बुक भी भिजवाएंगे। बोलो अश्वी उस्ताद। सब्जेक्ट्स भेजने हैं। सारे सारे सब्जेक्ट्स भेजोगे, ठीक है ना? हाँ, ओके, बस अभी और कुछ नहीं सुनना है। अब 47 में देखो लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। इसका जवाब कौन बता सकता है? अजमेर से नागपुर जाने में कितने दिन लगे लेटर को? देखो, शबाना ने 1 तारीख को लेटर लिखा और पोस्ट किया, पर सॉरी आतिफ ने, पर यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, पढ़ते हैं, देखो पूरा लेटर पढ़ते हैं। अजमेर 1506 मतलब 1 मई 2006। डियर शबाना आपा, आपा यानी बहन को आपा बोलते हैं, उर्दू में बहन को आपा बोलते हैं, बहन को। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर आपा, माय हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। आज से हॉलीडेज शुरू हो गए। कब से? 1 मई से हॉलीडेज शुरू हो गए। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस, मैं मेरे नानी के घर जा रहा हूँ। 5 मई को नानी के घर जा रहा हूँ मैं। आई विल बी बैक ऑन 25, मैं 20 मई को वापस आ जाऊंगा। मेरी स्कूल 30/6 को खुल जाएंगी। When does your school close? तुम्हारी कब होगी? क्या तुम यहाँ नहीं आओगी? We will have great fun, आ जाओ ना, बहुत मजा आएगा। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय। शबाना हु स्टेज इन नागपुर, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बुक में ध्यान देंगे। उत्कर्ष पटवारी, अश्वी। शबाना हु स्टेज इन नागपुर, तो अजमेर से लेटर लिखा गया जो नागपुर गया। गॉट दिस लेटर ऑन 6506, जो 6 तारीख को पहुंचता है। शी रोड बैक, तो 6 तारीख को पहुंचा, देखो 1 तारीख को भेजा, 6 तारीख को पहुंचा, तो टोटल कितने दिन लग गए? लिख दो इधर आंसर में 5 डेज। ठीक है, समझ में आया जिनिशा जिंदल? फिर
फिर क्या कहता है, हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट नानीज प्लेस? आतिफ नानी के घर कितने दिन रहेगा? देखो 5 तारीख को जाएगा नानी के घर और 20 को वापस आ जाएगा, यानी 15 डेज के लिए वो नानी के घर रहेगा। आप लोग तो इस कोरोना काल में 4-5 मंथ्स नानी के घर रह चुके हैं सब लोग। कोई उससे ज्यादा भी रह चुका होगा, कोई उससे कम भी रह चुका होगा, ठीक है ना? और कोई नानी हाउस ही रहता है उत्कर्ष पटवारी जैसे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम। फिल इन द टेबल, अब ये टेबल बनेगा कह रहे हैं। शबाना के हॉलीडेज कब से कब के हैं और आतिफ के हॉलीडेज कब से कब के हैं, और टोटल नंबर हॉलीडेज कितने हैं वो भी लिखने हैं इसमें। हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज? शबाना या आतिफ के ज्यादा, किसके पास हॉलीडेज ज्यादा है? ये अपने आप करोगे सब, ये अपने आप करोगे सब, ध्यान रखना। which long holidays do you get in school? स्कूल में समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, ऑटम ब्रेक। ऑटम ब्रेक की जगह आप लिख दो दिवाली ब्रेक। अपने ऑटम ब्रेक नहीं होता, अपना दिवाली ब्रेक होता है। और एग्जाम्स के बाद में कितने दिन के हॉलीडेज मिलते हैं आपको, ये सारे आपको पता नहीं है, अपने मन से लिखना और उनके दिन भी लिखते रहना, ठीक है? इस बार तो समर हॉलीडेज जो शुरू हुए थे अभी तक खत्म नहीं हुए, ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका काम है, खुद करेंगे। और ये 47 पेज खुद करना है और 48 पेज नेक्स्ट क्लास तक के लिए रीड करके रखना सब लोग। ओके, होमवर्क दे रहा हूं, पेज 48 को रीड करना है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस बुक निकाले, पेज नंबर 22। निकाला सबने? जो हमने 3 क्वेश्चन दिए थे वो होमवर्क में, पहले मैं उन्हें करवा रहा हूं। पेज नंबर 22 वाले, ठीक है? चलिए, सब लोग स्क्रीन को देखेंगे मेरी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर माइनस डिफरेंस, यानी माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसका आंसर आएगा 9899। ओके, सेकेंड नंबर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इनका सम आएगा 109999। अगला, सब अपने अपने आंसर चेक कर लेना। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसका आंसर क्या आएगा? 100999। तो पहले का आंसर 9899, दूसरे का आंसर 109999, 4 टाइम्स 9, तीसरे का आंसर 100999। ओके एवरीबॉडी, अब इसमें एक चीज सीखनी है, मैं बता रहा हूँ, देखेंगे। गुरु बोलो क्या बोलना है। चाचू मुझे ना थर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हमें क्या बोला है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर
जब भी ग्रेटेस्ट बात करते हैं तो सारे 999 कर दो, और स्मॉलेस्ट डिजिट कहता है, स्मॉलेस्ट नंबर कहता है तो 1 लगा के पीछे 0 लगा दो। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 0 0 0। आपको हमेशा ध्यान रखना है वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरह से प्रॉपर लिखना। आप एक भी गलत लिखा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। ये 9, ये भी 9, ये भी 9, ये 10 होगा, 0 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और 9 और 1 10, तो 1 0 0 ट्रिपल 9 आंसर आएगा। इसको प्रॉपरली करने के लिए मेरी स्क्रीन को देखेंगे, आप अपनी नोटबुक में हमेशा ऐसे करो। कैसे? पहले आपने सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। ये सब हटा रहा हूं मैं, ठीक है। पहले हमें क्या बोला है, पहले वो देखते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 9 9 9 9 9। ओके, फिर बोला स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो उल्टा करो। पहले इधर लिख दो 1 2 3 और चौथा नंबर है 1। अब प्रॉपर आएगा, इसका जोड़ यहां लिखोगे, इस दोनों का जोड़ यहां लिखोगे, इन दोनों का जोड़ यहां लिखोगे। ऐसे करने से आपको कभी गलती होगी ही नहीं। अब 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 होता है, तो 0 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 0 आएगा और इधर 1 आएगा, यानी ये आपका अब 6 डिजिट नंबर हो गया है। ऐसा बराबर सही सही करना आप, जैसे मैंने बताया ना, तो कभी गलती नहीं होगी। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। अब 4th और 5th क्वेश्चन को आपको घर पर ट्राई करना है। पहले तो ऊपर में दिए हुए ना 4th और 5th है, व्हाट इज द नंबर वाला और एक फ्रॉग वाला, ये दोनों आप घर पे पहले ट्राई करेंगे और इसका डिस्कशन करके पूछेंगे चाचू कि आपने कैसे किया इसका आंसर। ठीक है, चलिए, गुड, वेरी गुड। उत्कर्ष बोलो, क्या बोला है? चाचू फर्स्ट वाले में तो माइनस होएगा ना? डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यस, माइनस, और सम का मतलब एडिशन। सम यानी जोड़ना। चलिए, दिवांग जिंदल, आपको सब चीजें समझ में आ रही है प्रॉपर बेटा? क्योंकि आपने कुछ बोला नहीं है। ओके गुड, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ही, ऊपर के ये 2 क्वेश्चन ही खाली मैं होमवर्क में दे रहा हूँ प्रैक्टिस बुक के, आप ट्राई करेंगे इनको। ओके, अभी हम मैथ्स को छोड़कर मैरीगोल्ड निकालेंगे। तो मैरीगोल्ड में हमने जो है वाई, एक पोएम थी, उसका डिस्कशन चल रहा था हमारे। क्यों? एक बच्चा जो बड़ा क्यूरियस का मतलब क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? क्यूरियस, परीक्षित को मौका मिलेगा। परीक्षित, जिज्ञासु मतलब मतलब वो शरारती जो हर बार करता रहे। वो बार बार चीजों के बारे में पूछता रहता है, उसके मन में जिज्ञासा है, मतलब वो बार बार चीजें पूछता रहता है। वेरी गुड परिधि। तो मैंने पेज नंबर 62 में क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया था, क्या आप मेरे को बता सकते हैं ये बच्चा कैसा था? क्वेश्चन 3rd, पेज नंबर 62 में क्वेश्चन 3rd, सबसे ऊपर, रीडिंग इज फन।
ये बच्चा हमेशा हर चीज का मतलब ढूंढता था कि ये चीज क्यों है, हम लोग ऐसे क्यों करते वेरी हैं। गुड। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है? थर्ड क्वेश्चन देखो। करियस। क्यूरियस, करियस थे क्यूरियस। यस। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलिए, इस पोएम में अभी तक कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मैं आगे क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। नहीं, क्या पूछना है बोलो। चाचू इसमें ना वाई बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम क्या वर्ड वाला वाई बोल रहे हैं, इसमें ये वाला बिल्कुल, ये लेटर नहीं है वाई, ये जो है इसको वाई नहीं बोलेंगे, वाई। एच का आवाज आएगी, वाई। वाई इज दिस। एक तो बोलते हैं वाई, एक बोलते हैं वाई इज दिस, वाई इज दिस हैपनिंग। थोड़ा ह का आवाज आता है, ह का स्वर आता है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टॉप, बातें करते हैं। Ram is a curious boy. He is always asking questions. One day, he came home and asked his grandfather the questions like, एक दिन दादा को बोलता है, क्या बोलता है? Why can't we look at the sun during a solar eclipse? जब सूर्य ग्रहण होता है, तब हमें सूर्य को क्यों नहीं देखना चाहिए दादू? Why can't we touch the sun? हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते? हर्ष भी पूछता रहता है कि चाचू, हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते? Why can't we go out to play in the dark? रात में हम क्यों नहीं खेल सकते? है, चमगादड़ तो खेलती है और हमें मम्मी खेलने के लिए नहीं देती है। चमगादड़ की मम्मी बोलती है जाओ रात होगी खेलो, और जब हमारी मम्मी रात होती है तो बोलती है रात होगी अंधेरा हो गया घर में आ जाओ। ऐसा क्यों है चाचू दादू? तो दादू कहते हैं कि तू कैसा क्यूरियस बॉय है, दिन भर बका बक पूछते ही रहता है? तो बच्चा बोलता है कि दादू वो तो मेरा काम है, तो मैं पूछूंगा ना, तभी मुझे पता चलेगा चीजों के बारे में। तो सूरज को ये सारे सवाल मुझे लगता है आपको पता ही है। सूरज को हाथ क्यों नहीं लगाना चाहिए, लगा सकते हम, या रात को क्यों नहीं खेलते? क्योंकि रात में हमारी आंखें हमारा साथ कम देती है, हमें रात में अंधेरे में नहीं दिखता है। अगर उजाला करके रखते हैं तो हमें दिखता है। क्रिकेट अगर बिना लाइट के खेलेंगे तो कभी नाक पे लग सकता है बॉल, कभी बैट जो है पास में फिर खिलाड़ी खेल रहा है बेचारे उसके सिर पे फोड़ सकते हैं हम, कुछ भी हो सकता है अंधेरे में। ठीक है ना? अंधेरे में तो अगर खाना खिलाए तो मुंह की बजाय नाक में भी जा सकता है हाथ। ठीक है? तो ये सब क्यों? क्योंकि हमारी आंखें डार्कनेस को अडॉप्ट नहीं है, वो लाइट को ही अडॉप्टेड है। और सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ये थोड़ा सा एक कठिन सवाल है, और इसका जवाब जो है मैं यही कहूंगा कि सूरज उस दिन हमें डायरेक्टली नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उस दिन सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं, और डायरेक्टली देखने से सन की जो बहुत खराब जो रोशनी होती है, जो किरणें होती है, वो हमारी आंखों को खराब कर सकती है। इसलिए हमें सोलर एक्लिप्स में सन को नहीं देखना चाहिए। बोलो हर्ष। चाचू ये आपने रीडिंग इज वन करवा लिया? रीडिंग इज फन पहले हो चुका है। यस बेटा, क्वेश्चन आंसर्स पहले हो चुके हैं लास्ट क्लास में। ये नेम? हाँ बहुत इजी है, हाँ वो हो चुका है। नेम द फ्यू थिंग्स दैट सिंक, कौन कौन सी चीजें डूब जाती है? स्टोन, पेन, मोबाइल, मम्मी का, पापा का कंप्यूटर, लैपटॉप, सब पानी में डालो, ऊपर नहीं आएंगे वापस, नीचे ही रहेंगे। ठीक है? ये सारे हो चुके हैं, डिस्कशन भी हो चुका था पहले। अब एक लास्ट सवाल और फिर मैं क्लास को यही स्टॉप करूंगा। वर्ड बिल्डिंग देखेंगे आप। इस पूरी पोएम में आपने देखा है राइमिंग करते हुए बहुत सारी चीजें आ रही है। वाई इज द स्काई सो हाई? कैसे बोलते हैं? वाई, स्काई, हाई, तीनों एक जैसा राइमिंग है। डू यू नो द कलर ऑफ? नो के जैसे जैसा कौन सा है?
कोई बताना चाहेगा या ढूंढ के बताओगे कल की क्लास में? इसके राइमिंग वर्ड्स क्या क्या है आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है ना? नहीं सबको करे दो ट्राई, अगली क्लास में पूछेंगे। बोलो परिधि जी। चाचू, बोला जाता है कि ना कभी कभी है ना तो मून है ना उसके पीछे सन रहता है ना उसकी वजह से लाइट आती है, पर एक बार मेरे ऐसा हुआ कि ना मून में ना ऑरेंज कलर का था तो बोला कि है ना पास में था सन। डस्टी भी होता है और बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से मून हमें पेल दिखता है, डस्टी सा दिखता है, ऑरेंजिश कलर का दिखता है। बोलो गुरुवी। तो हमें ये जो वर्ड बिल्डिंग वाला जो क्वेश्चन है कल घर पर ट्राई करना है, और सारे क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में, ये जो रीडिंग इन फन वाले तीनों क्वेश्चन है नोटबुक में सबके लिखे हुए होने चाहिए आंसर्स के साथ। बोलो सजा गुरुवी, बोलो क्या बोलना है? चाचू ये एक्चुअली ECLIPCESE मतलब क्या क्या क्या? ये जो 62 पेज पे जो है ना ECLIPSE सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, ये बड़ा एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए डिस्कशन पूरा नहीं रखूंगा इसका। इसको हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं, जब सूरज जो है अपनी रोशनी पूरी हमें धरती को पूरा ढंग से नहीं दे पाता और उसकी अंदर से हार्मफुल रेज निकलती है, अगर उन्हें हम देखें तो हमारी आंखों में तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ। याद रखें सैटरडे 1 बजे से पहले पहले सबकी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक स्कूल में जमा हो जानी चाहिए, और सैटरडे को क्या करवाएंगे मैं अपने आप आपको प्लान में बता दिया जाएगा। ओके, विद दिस आई एंड माय क्लास। सर को क्लास दे रहा हूँ, जाइए ब्रेक लेके आइए सब लोग। गो एवरीबॉडी। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर उत्कर्ष पटवारी। हाँ बोलो गुरु बोले। सर आपने बोला था ना कल कि आप है ना आज कोई मतलब पोयम पूछोगे। बिल्कुल पूछेंगे। जीनी सर जिंदल आप बोलो क्या कह रही हैं? अरे सर जो गुरवी ने बोला वही, इसका मतलब बहुत तैयार हो गया है। वेरी गुड, बहुत ही उत्कर्ष में उत्कंठा है सभी को बोलने की, बहुत अच्छी बात है। तो अभी प्रारंभ कर रहे हैं। श्रमदान जो कविता इसकी, इस कविता को आपको बोलना है। तो सबसे पहले इस कविता को आपको जिनीसा जिंदल बोलेगी, इस कविता को, श्रमदान कविता। हाँ बोले आप, ध्यान देंगे सभी अच्छी तरह से। किसी को भी पूछा जा सकता है बीच में, किसी को 2 पद बोल दिए तो तीसरे से स्टार्ट कर सकता हूं मैं। किसी को बोलूंगा आप दूसरा पद बोले तो दूसरा ही बोलेंगे आप। किसी को मैं बोलूंगा आप तीसरा पद बोलो तो तीसरा ही बोलना, क्योंकि पूरा लर्न है तो आप कोई भी बोल सकते हैं। पूरा लर्न जिसको नहीं होगा वो नहीं बोल पाएगा। जिसको मैं बोला जाऊं चौथा पद बोला हूं तो चौथा ही बोलना, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही बोलेंगे, ठीक है ना? किसी को पूरा बोला जाए तो पूरा बोलना, इससे टेस्ट हो जाएगा कि आप पूरा लर्न है कि नहीं, समझ गए? हाँ जिनी सजिंदल आप बोलना शुरू करें। हाँ हर्ष सिंह भी क्या कह रहे हैं आप? हर्ष सिंह भी बोलिए। हर्ष सिंह भी कुछ बोल रहे हैं क्या? मैंने लर्न नहीं की, मेरे को एक पैराग्राफ ही लर्न है फर्स्ट वाला। वो तो पहले कभी का किया था, एक तो आपने अभी तक एक भी बैठे आराम से बैठ के आप आराम से याद कर सकते हैं। सर्दी है तो क्या हुआ, रजाई के अंदर दुबक के भी याद मैंने कर को बोला था सर्दी है। वो कैसे मैंने तो को बोला कैसे था याद सर्दी है। तो कैसे याद नहीं किया आपने? क्या कारण था बताओ, याद क्यों नहीं किया आपने? अरे यार सर मैं होमवर्क कर रहा था। नहीं ये तो कोई इश्यू नहीं है, होमवर्क कर रहा था पूरे समय तक होमवर्क ही किया आपने, एक तो कभी से लर्न किया था आपने, तो फिर इसका रीजन क्या? 5 चैप्टर बाकी थे। नहीं फिर आपने नहीं लर्न किया है, ये बताओ क्यों नहीं किया है? होमवर्क इश्यू नहीं है,
आलस्य नहीं रखना है। असावधानी करोगे तो इस कविता में बताया गया है महापुरुष कैसे बनोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अगर आलस्य रखा तो। जो आलस्य रखेंगे तो कैसे याद करेंगे अपन। आपको अच्छी तरह से कहा गया था कि आपको लर्न करना है। एक पैरा तो आपको पहले से लर्न ही था, और वो पहले कभी काफी समय पहले आपको किया। हाँ सर कल मैं नहीं आई थी तो मेरे को नहीं पता, तो इसके कारण मैंने लर्न नहीं किया। हाँ वंशिका अग्रवाल, ध्यान है मुझे आपका। अभी लर्न कर लेना, अभी मालूम पड़ गया आपको, अभी भी नहीं पड़ा है, अब पड़ गया आपको। ठीक है, कल पूछूंगा मैं। बढ़ गया। अच्छा तो देखिए कल तैयार करके आए आप, कल लर्न करके आएगी आप। ठीक है। हाँ जिनिसा जिंदला बोले, जिनिसा जिंदाल। प्रकृति के मानव को जब जीवन किया प्रदान, भूमि वनस्पति शुद्ध वायु और जल दिया दान, फिर हमें क्यों वायुमंडल को दूषित कर जीना है। हाँ वातावरण को शुद्ध करने में श्रमदान करना है। भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति का जब है हमें ज्ञान, अपने लिए ही न सोचे दूसरों का भी हो ध्यान। तब आओ मिल करे हम सब श्रमदान, श्रमदान का लक्ष्य हो सफाई अभियान। परिवार है समाज की प्रथम मिठाई, तो क्यों न करे आरंभ घर से सफाई। गंदी सड़कें गंदे पानी भरी नालियां ये सब फैला रही है बीमारियां, भयानक बीमारियां। वायु को दूषित करता कल कारखानों का धुआं, प्रदूषण तो बढ़ेगा यदि निराकरण न हुआ। जब हमारा शासन इस और जागरूक है, अब हमारे लक्ष्य का भी तो यही रूप है। जब हर जन स्वच्छता में सांस भरेगा, फिर न रोग और रोगी का नाम रहेगा। गांव शहर एवं देश में सफाई अभियान चलेगा, तब विश्व में भारत देश का नाम चमकेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिनिसा जिंदल ने पूरी कविता बोली। हर्ष सिंह भी ध्यान दें, इससे पहले प्रीशा जैन ने बोली थी जब प्रारंभ में कराया था उसके, और इसमें काफी समय हुआ, जबकि आपने अभी तक एक पद ही लर्न किया। विशेष ध्यान रखना है हर्ष सिंह, आप विशेष ध्यान दें। देखिए पूरी कविता बोल रही है। जो लर्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। आप लर्न करने बैठोगे, एक लाइन लर्न होगी, फिर नहीं हो रही तो बार बार प्रयास करोगे तो अपने आप होगी। आप देखते हो दीवार के ऊपर, जैसे ये दीवार है दिख रही है, दीवार के ऊपर बार बार कौन चढ़ रही है, चींटी चढ़ रही है, तो वापस नीचे गिरती है, फिर चढ़ रही है, फिर गिरती है, लेकिन तीसरी बार वो चढ़ती है तो पूरी अपने आप में ऊपर चढ़ करके अपनी जगह पहुंच जाती है। तो बार बार प्रयास करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट, लास्ट के जो 3 पद है, लास्ट के 3 पद गुरवी पटवारी आप बोलेंगे। लास्ट के 3 ध्यान दें, जिनको जो बोला जाए वही बोलेंगे। सर मुझे तो सिर्फ आगे के 2 वाले लर्न, मुझे लास्ट वाले याद नहीं है। तो लास्ट वाले लर्न कैसे नहीं है? मैंने कहा ना कोई भी पूछ सकता हूं मैं, पूरे लर्न नहीं किया आपने भी, इसका मतलब आपने भी 2 ही याद है वो पहले किए, वो उसके बाद में लर्न किए नहीं आपने। न हर सिंघवी ने किए ना आपने किए। आपने 2 पहले बोले थे, आपने भी 2 बोले थे पहले, है ना, उसके बाद में आपने लर्न नहीं किए। सर पहले मैंने 1 बोला था, 2 नहीं बोले थे। ऊपर लर्न तो भी नहीं है, पूरे लर्न नहीं किए। हाँ, और किसको पूरे लर्न किनको है, हाथ खड़े करें। देखो एक याद है प्रीशा का,
पहले प्रिसा बोल चुकी पूरा। हाँ, उत्कर्ष पटवारी बोल रहे हैं। उत्कर्ष पटवारी आपका हाथ खड़ा है, हाँ बोलिए, आप बोले। उत्कर्ष पटवारी। प्रकृति ने मानव को जब जीवन किया प्रदान, भूमि, वनस्पति, शुद्ध वायु और जल दिया दान, बहुत अच्छा, हाँ बोलते रहो, वेरी गुड। फिर हमें क्यों वायुमंडल को दूषित कर जीना है? हो वातावरण हाँ हाँ, वातावरण को शुद्ध करने में श्रमदान करना है। भूमि सुविधाओं की, भौतिक सुविधाओं, भूमि नहीं है, भौतिक सुविधाओं, ठीक है। भौतिक सुविधाओं की प्रापित का जब हमें ज्ञान अपने लिए ही न सोचे, दूसरों का भी हो ध्यान, तब आऊं मिल करे हम सब श्रमदान का लक्ष्य हो सफाई अभियान। परिवार से परिवार है, समाज। समाज की प्रथम इकाई तो क्यों न करे? बहुत अच्छा। और हम घर से सफाई, आरंभ घर से सफाई, ठीक है, हाँ आगे बोलो, बहुत अच्छा। आरंभ घर से, गंदी सड़कों, गंदे पानी से भरी नालियों, गंदी सड़कें, गंदे ये सब पहले रही है। भयानक बीमारियों, वायु को दूषित करना, कल कारखानों का धुआं, प्रदूषण तो बढ़ेगा यदि निराकरण न हुआ, न हुआ। प्रदूषण तो बढ़ेगा यदि निराकरण न हुआ। फिर आगे बढ़ो। जब हमारा शासन इस और जागरूक है, अब हमारे लक्ष्य का भी तो यही रूप है। जब हर जन स्वच्छता है, सांस भरेंगे, फिर न रुक
और रूगी का नाम रहेगा। गांव, शहर, देश में सफाई अभियान चलाने तब विश्व में भारत देश का नाम चमकेगा। बहुत अच्छा, सुंदर प्रयास किया। देखिए आप, उत्कर्ष ने पूरी कविता बताने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया। कुछ त्रुटि को छोड़ करके पूरी कविता बोली है उत्कर्ष पटवारी ने। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा बेटा। अब इसी रूप में आप पूरी कविता बोलिए। सर हाँ बोलो गुरु, बोलो बेटे। सर हाँ मेरे बोलो, को आपका हाथ पूरी खड़ा है याद, गुरु। गुरु आपका हाथ खड़ा है, बोलिए। सर मेरे को भी पूरी याद है। ये आज तो याद है। बोल दी, आपको पूरी याद हो गई। अच्छा तो बोलिए आप। प्रकृति ने मानव को जब जीवन दिया प्रदान, भूमि वनस्पति शुद्ध वायु और जल दिया दान, फिर क्यों हमें वायुमंडल को दूषित कर जीना है। हाँ, वातावरण को शुद्ध करने में श्रम दान करना है। भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति का जब हमें है ज्ञान, अपने लिए ही न सोचे दूसरों का भी हो ध्यान। याद हो जानी चाहिए सबको। ये बोल रहे हैं तो दूसरे ध्यान दें, अच्छी तरह से ध्यान दें। तब आओ मिल करे हम सब श्रमदान, श्रमदान का लक्ष्य हो सफाई अभियान। परिवार है समाज की प्रथम इकाई, फिर क्यों ना करे आरंभ घर से सफाई। भौतिक सुविधा, परिवार है समाज की प्रथम इकाई, फिर क्यों ना करे आरंभ घर से सफाई। गंदी सड़कें, गंदे पानी से भरी नालियां, गंदी सड़कें, गंदी नाली से भरी बीमारियां, ये सब फैला रही है भयानक बीमारियां। वायु को दूषित करता कल कारखानों का धुआं। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत अच्छा, पढ़ो आगे, बताओ। कारखानों का धुआं, प्रदूषण तो बढ़ेगा यदि निराकरण ना हुआ। जब हमारा शासन इस ओर जागरूक है, तो हमारे लक्ष्य का भी तो यही रूप है। जब हर जन स्वच्छता में सांस भरेगा, फिर न रोग और रोगी का नाम रहेगा। गांव, शहर, देश में जब सफाई अभियान चलेगा, तब विश्व में भारत देश का नाम चमकेगा। बिल्कुल, आपने लर्न किए तो आप जो भी लर्न कर रहे हैं उनका भी नाम चमके। निरंतर रूप से आप लर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर रूप में बताया है गुरवी पटवारी ने। अब देखो, बोल रहे हैं सबको लर्न हो जानी चाहिए। अब जो यहाँ बिना देख के बोल रहा है और दूसरे जिन्होंने नहीं बोला है उनको लर्न हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखें। वो साथ ही साथ वो अभ्यास करते रहे। चारवीं बालक, आपको अभी कविता बोलनी है, श्रमदान कविता, चारवीं बालक। आर यू रेडी? चारवीं बालक, आवाज आ रही है आपके पीछे। मैंने लर्न किया था, मैं भूल गई आपसे। भूल गई है आप? आपने अच्छा पक्का लर्न नहीं किया, करके लर्न करना है।
एक बार लिख देनी थी बिना देखे। लिख करके लर्न करने से पूरा दिमाग में स्थिर होता है। लिख करके अगर अपन लर्न करते हैं तो उसमें 3 प्रक्रिया होती है, थिंकिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग। सोचना, समझना और याद करना। लिख करके याद करोगे तो सोचोगे, फिर समझोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो लिख के आप याद करें। अब देखिए, आपने कईयों ने बोली है, सबसे पहले जो बोली थी आपको सबको ध्यान है, अब आज बोली वो भी ध्यान है। और किसको लर्न है? दिव्यांग जिंदल, आपने की लर्न? दिव्यांग जिंदल, सर मुझे 2 पैराग्राफ याद है। 2 पैराग्राफ लर्न है। पहले वाले 2 लर्न थे, पहले भी थे ना आपके 2 लर्न तो। सर वही जे वही है, आगे क्यों नहीं बढ़े? आगे आपने याद क्यों नहीं किए? सर मैं होमवर्क कर रहा था। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपने रटी रटाई हर्ष सिंघवी की बात की कॉपी कर दी पूरी। हर्ष सिंघवी को भी 2 याद है, पूछा गया था, आपने याद क्यों नहीं किया? वही रीजन आपने दिया है, होमवर्क कर रहा था। नो नो, इस प्रकार के रीजन नहीं। लर्न करने आपको, लर्न करोगे तो फिर ये इशू नहीं है कि होमवर्क कर रहा था। कल आप दोनों को पूछा जाएगा पूरी कविता, हर्ष सिंघवी और दिव्यांग जिंदल, दोनों को पूरी कविता, श्रमदान कविता पूछूंगा। परीक्षित, आप बोलो बेटे। परीक्षित, आपको कितना लर्न है? परीक्षित, आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए परीक्षित, बोले आप। पूरी है। आपने पूरी लर्न कर दी श्रमदान कविता? हाँ पूरी लर्न है आपको? हाँ। हाँ, तो लास्ट के आप 3 पैराग्राफ सुनाने। लास्ट के, परिवार है समाज की प्रथम इकाई, यहाँ से शुरू करना है। परिवार है समाज की प्रथम इकाई, तो क्यों न करे आरंभ घर से सफाई। गंदी सड़कें, गंदे पानी से भरी नालियाँ, ये सब फैला रही है भयानक बीमारियां। वायु को दूषित करता कारखानों का धुआं, प्रदूषण से बढ़ेगा यही निराकरण न हुआ। जब हमारे शासन इस और जागरूक है, हमें अब हमारे लक्ष्य का भी तो यही रूप है। जब हर जन सत्ता में सांस भरेगा, फिर न रोगी और रोगी का नाम चलेगा। गांव, शहर, देश में सफाई अभियान चलेगा, तब विश्व में भारत देश का नाम चमकेगा। बहुत अच्छा, आप लोग भी ऐसे ही रूप में नाम चमके। अब देखिए कितना अच्छा बताया, वेरी गुड। परीक्षित ने लास्ट के 3 पैराग्राफ बताए, जैसा कि कहा गया लास्ट के 3 पैराग्राफ, यानी पूरी लर्न है परीक्षित को। परीक्षित ने पूरी कविता लर्न की है, ध्यान दे। हर्ष सिंघवी, दिव्यांग, ध्यान दीजिए। परीक्षित ने बिल्कुल लयबद्ध से बोली है। 3 बताए गए, पीछे के तो 3 ही बोले, जितना कहा गया उतने रूप में बोला है। हाजी जवाब, इस प्रकार लर्न होना चाहिए। बहुत अच्छा बेटे। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर लग रहा है प्रीति संचेदी, आप बोले बेटे। मुझे 3 पैराग्राफ लर्न है। पूरी लर्न नहीं है, कितना लर्न है आपको? 3 लर्न है। प्रारंभ के 3 की है आपने, पूरी लर्न नहीं की है। पूरी लर्न करेंगे, कल पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना? पूरी अच्छी तरह से लर्न कर लें। प्रीति संचिति सुन लें आप। हाँ, जीनी सालुकर, जीनी सालुकर, आप बोलिए। जीनी सालुकर, बोलो बेटे। गिनीसा, गिनीसा लुकर, आप बोले।
लर्न आपको फर्स्ट पैराग्राफ है, अभी तक तो वही पहले वाली है, आपने लर्न नहीं किया, इसका मतलब लर्न करिए पूरी। 3 है आपको, अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन पूरी लर्न नहीं है, कल आपको भी पूछे जाएंगे। प्रीति संचिति के साथ में आपको भी पूरा बोलना है, ठीक है ना। 3 आपको भी लर्न है, प्रीति संचिति को भी 3 लर्न है, पूरा लर्न करना आप दोनों को। अश्वी ओस्तवाल, अश्वी बड़े, आवाज आ रही है मेरी बात? हाँ, अश्वी ओस्तवाल, कितने लर्न है आपको? श्रमदान कविता की कितने पैरे लर्न है आपको? अश्वी ओस्तवाल, क्या? हाँ कितने लर्न है आपको? श्रमदान के कविता में कितने पद लर्न किए? पूरी लर्न कर लिए? हाँ पूरी लर्न है आपको? हाँ, पूरी नहीं, एक पैराग्राफ याद है। एक पैराग्राफ लर्न से पूरी थोड़ी हुई, अभी तो आप पूरी कह रही थी। पूरी लर्न करनी, कल मैं पूछूंगा सबसे पहले अश्वी ओस्तवाल को। कल जो ऑनलाइन क्लास शुरू होगी, सबसे पहले अश्वी ओस्तवाल बोलेगी पूरी कविता श्रमदान, अभी लर्न करके रखना आपको, ठीक है। अब ध्यान देना है, श्रमदान कविता के अंदर जिन्होंने पूरी लर्न नहीं की है वो लर्न करेंगे, और पेज नंबर 43 निकालें। पेज नंबर 43 में कविता की पंक्तियां पूरी करनी है आपको, कविता की जो पंक्तियां हैं वो पूरी करेंगे। कविता की पंक्तियां कौन सी है? प्रकृति ने मानव को जब जीवन दिया प्रदान, भूमि वनस्पति शुद्ध वायु और जल दिया दान। ये दोनों पद है, इसके बीच में जो आएगा इसको खाली जगह करके बढ़ना, आपको पूरा करना है इसको, पद को। ये पद कहां पर लिखा हुआ है? जहां से कविता स्टार्ट हो रही है, इसकी प्रारंभ की 2 लाइनें, प्रारंभ की 2 लाइनें हैं, इसके बीच की लाइनें हैं। ये स्टार्ट में और अंत में तो लिखा हुआ है, बीच का है जो शब्द इसी के अंदर है। तो स्टार्ट की 2 लाइनें हैं, वो ये पहला, ध्यान दे देना। दूसरा पद देखेंगे, परिवार है समाज की प्रथम इकाई, तो क्यों न करे आरंभ घर से सफाई। गंदी सड़कें, गंदे पानी से भरी नालियां, ये सब फैला रहे भयानक बीमारियां। ये जो पद है ये आपके तीसरे के बने नहीं है। तीसरा पद पूरा है, वही है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। और लास्ट है, गांव शहर देश में सफाई अभियान चलेगा, तब विश्व में भारत देश का नाम चमकेगा। ये जो पद है सबसे लास्ट वाले की 2 लाइनें हैं, वो है। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, खाली जगह भरनी है जो पीछे की है, ध्यान देंगे। हाँ जिनिसा जिंदर बोलो बेटे। सर ये होमवर्क में करना है? हाँ ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आज का जो वर्क है आपका यही है, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है, ये आज का कार्य रहेगा। सभी को ध्यान में आ गया? कविता की पंक्तियां पूरी करनी है, ये आपका आज का वर्क होगा। और कल की ऑनलाइन क्लास में आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। और जिन्होंने लर्न नहीं की है श्रमदान कविता, उनको लर्न करनी है। समझ गए ना सब? किनको लर्न करनी है? हाथ खड़े करो, देखे जिनको लर्न करनी हाथ खड़े करें। हाँ तो बिल्कुल लर्न करके कल तैयार होके आइए, कल आपको पूछा जाएगा। 4वीं बालट आपका हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, 4वीं बालट लर्न करना है कल आपको। हाँ भूल गई आप, पहले अभी याद करना शुरू कर दिया, भूल गई, हाथ खड़ा करना भूल गई है, लर्न कर रही है, अभी से शुरू कर दिया ऐसे लर्न करना। बहुत अच्छा। तो आज की लर्न ऑनलाइन क्लास में इतना ही। गुड बाय।